नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं कि शेर भले ही कितना भी बूढ़ा हो जाए या फिर कमजोर हो जाए, लेकिन शिकार करने का हुनर नहीं भूलता। अपने शिकार पर कब हमला करना है, कैसे घात लगाना है और उसकी कमजोरी क्या है, वो सब कुछ जानता है। सियासत की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सियासत की दुनिया का एक मंझा हुआ खिलाड़ी जानता है कि उसे कब किस तरह का दांव लगाकर अपने विरोधियों को चित करना है। इसलिए समय के चढ़ते परवान पर जो सवार होकर ये सोचने लगता है कि अब तो हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वास्तव में वो बहुत बड़ी भूल करता है। लोकसभा चुनाव का नतीजा इसका जीता जागता उदाहरण है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी अब होने वाले हैं। महाराष्ट्र भी उन्हीं राज्यों में से एक है। अब चूंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने कैसा खेल खेला है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिन पार्टियों को तोड़ा गया ये उनका कहना है। खैर, फिलहाल वो सत्ता की मलाई तो चाट रहे हैं, लेकिन कब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिनको तोड़ा गया है अब बारी उनकी है। शरद पवार, जिनके साथ साल 2023 में उनके ही नेताओं ने बगावत की थी, उन बागियों को सबक सिखाने के लिए शरद पवार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। शरद पवार के रडार पर 11 नेता हैं, जिनमें महाराष्ट्र कैबिनेट के 9 मंत्री भी शामिल हैं, जिनमें हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, डीबी आत्माराम, संजय बंसोड़े और अनिल पाटिल के अलावा डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल और पूर्व मंत्री नवाब मलिक हैं। ये वही हैं जिन्होंने शरद पवार के साथ धोखाधड़ी की और अजीत पवार के साथ मिलकर सत्ता की मलाई चाटने लगे। इन तमाम बागियों को कब और कैसे सबक सिखाना है, पूरा प्लान शरद पवार ने तैयार कर लिया है। चलिए अब आपको शरद पवार के प्लान के बारे में भी बता देते हैं। युवा चेहरे को तरजीह देने का प्लान। इन नेताओं को हराने के लिए शरद पवार ने जो पहला प्लान तैयार किया है, उसमें युवा चेहरे को तरजीह देना है। जानकारी के मुताबिक शरद पवार महाराष्ट्र चुनाव में युवाओं को जमकर टिकट देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पवार उन 11 सीटों पर मजबूत युवा चेहरा खोज रहे हैं जो इन दिग्गजों को हरा सके। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत से सीटों पर युवा चेहरे की खोज भी पूरी हो गई है, वहीं कुछ पर अभी तलाश जारी है। पवार खुद बना रहे हैं प्लान। जी हां, एनसीपी के 11 बागी दिग्गजों को शंट करने के लिए शरद पवार खुद ही प्लान तैयार कर रहे हैं। और खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में इन नेताओं के इलाके में पवार की रणनीति सफल भी रही थी और नतीजा भी आपको अच्छी तरह से पता है कि कैसे एनडीए को महाराष्ट्र में करारा झटका लगा है। भतीजे अजीत को सिखाएंगे सबक। आपको पता है कि अजीत पवार ने कैसे कुछ विधायकों को मिलाकर अपने चाचा शरद पवार से बगावत की थी। जिसने उंगली पकड़कर सियासत सिखाया, उसी के साथ अजीत पवार ने बगावत कर दी। इसलिए अब अजीत पवार का सीधा मुकाबला शरद पवार से ही है और शरद पवार ने अजीत को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि अजीत के खिलाफ शरद किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देने वाले हैं जो अजीत के पसीने छुड़ा सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है और शरद पवार सियासी मैदान में अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूद गए हैं। और अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उन विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जो हैं वो कमर कस चुकी हैं और तैयारियों में जुट गई हैं और अपने अपने प्लान पर काम भी कर रही हैं। वहीं अब शरद पवार ने भी मास्टर प्लान तैयार किया है और इस मास्टर प्लान के तहत ही शरद पवार सियासत के मैदान में कूदे हैं और कैसे उन्हें 11 नेताओं को सबक सिखाना है, उसका पूरा का पूरा प्लान उन्होंने तैयार कर लिया है।